ले लिए हैं उनको कितना बेनिफिट होगा और जो नहीं लिए हैं उनका कितना लॉस होगा। एग्ज़ाम खत्म होने के पहले हमेशा आपका FA1 जब स्टार्ट होता है और लास्ट में जब SA2 देते हो, ठीक, वो जब खत्म होता है तो आप लोगों को हम बताते हैं कि कैसे पढ़ो, क्या करो, है ना। और जब FA1 स्टार्ट होता है तो बताया जाता है कि मतलब आपका पेपर अब कैसे होगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप बुक कब ले रहे हो। मजाक की बात नहीं कर रहे, केवल वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वास्तव में समझने की कोशिश करो। यस मैम। देखो जैसे FA1 आपका आता है ना, आप अगर पढ़े रहते हो वहाँ पे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे जब पढ़े रहोगे, और जब पढ़े नहीं रहोगे तो मार्क्स भी नहीं अच्छे आएंगे। और वहीं से क्या लगेगा आपको कि इस क्लास का जो सिलेबस है वो टफ है या हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, ये चीज़ आपको फील होने लगेगी, है ना। और जब आप बीच में मिड टर्म में एग्जाम होता है, जैसे SA1 मान लो, FA3 मान लो, FA4 मान लो, तो आप क्या कहते हो, हर बार कहते हो कि इस बार नहीं, इस बार पक्का अच्छे से पढ़िए, इस बार पक्का अच्छे से पढ़िए, ये चीज़ आती है ना दिमाग में। यस मैम। कोई भी एग्जाम होगा या टेस्ट ही होता है, हे भगवान जी ये टेस्ट अच्छा हो जाए या ये एग्जाम अच्छा हो जाए, इसके बाद हम पक्का मेहनत करेंगे। लेकिन आपके पास सेशन जब स्टार्ट होता है, ठीक, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप रीस्टार्ट करो। आपका कोई भी सब्जेक्ट है कमजोर है, इससे नहीं मतलब होता है, क्योंकि आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जितने क्लासमेट्स हैं, सब उसी स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पे आप हो। सबके पास नया बुक कॉपी, नया सिलेबस, नया क्लासरूम, है ना। टीचर्स भी अलग अलग सबके साथ होते हैं जो, और सेम टीचर पढ़ाएंगे आपको। जो पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे उसके कुछ टीचर, कुछ नए क्लास के टीचर, ऐसे तो पढ़ाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बुक कॉपी कब लोगे, आप कब स्टार्ट करोगे और कितना ध्यान से पढ़ोगे। आप लोगों जब आपके क्लास में बच्चे अभी इस समय मतलब बहुत बच्चे बुक नहीं लिए हैं ना, लेकिन चैप्टर लिखा दिया गया है। क्यों लिखा दिया है? क्योंकि 1 अप्रैल से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई है ना। यस मैम। और आज कितना हो गया है? 22 अप्रैल। यस मैम। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में क्या किए हो। 21 दिन आपको बुक कॉपी लेने का टाइम था, 21 दिन। और इसमें अगर आप बुक कॉपी ले लिए होते तो आपका कितना फायदा होता, और जो लोग ले लिए उनका कितना फायदा, जो नहीं लिए उनका कितना नुकसान हो रहा है। देखो हम आपसे स्टार्टिंग में बोले थे, जब SA2 हुआ था, SA2 एग्जाम जब हुआ था, हम बोले थे कि बेटा टाइम से बुक कॉपी ले लो, जिससे क्या होगा, टीचर जब आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा है, घर से पहले से जब पढ़ के आओगे आपको कुछ भी ना समझ में आएगा। आपको जो टीचर बता रहे क्लास में, इनफैक्ट हो सकता है आपको एक वर्ड उसमें ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप जब पढ़े रहोगे तो जब क्लास में टीचर पढ़ाएंगे तो आपको ये आएगा कि अच्छा हाँ ये वर्ड तो हम पढ़े थे। यस। ठीक है, कोई पोयम हो या फिर कोई चैप्टर में स्टोरी हो या फिर साइंस का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, सिविक्स का, कोई भी चैप्टर हो, मैथ्स का हो, कुछ भी हो, आप जब पढ़ोगे तो आपके ध्यान में इतना आएगा कि हमने इस वर्ड को कहीं ना कहीं सुना है। और उसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड होंगे, बहुत सारे हार्ड वर्ड होंगे, बहुत सारे वर्ड मीनिंग होंगे, बहुत सारा वर्ड मीनिंग होगा। कुछ हार्ड वर्ड होंगे जो कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ ऐसे होंगे जिसको आप चंक्स में करके, यानी कि टुकड़ों में करके, छोटे में करके पढ़ लोगे, ठीक। और कुछ वर्ड मीनिंग होंगे जो आपको पहले पता होंगे, ठीक। और कुछ वर्ड मीनिंग होंगे जो आपको वर्ड मीनिंग भी हार्ड लगेंगे, नहीं समझ में आएंगे। मीनिंग ऐसी होगी जो आपको आता होगा, जब आप उस वर्ड मीनिंग को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ मतलब पिछली क्लास में हम कुछ पढ़े थे, उसका कुछ बेनिफिट है, उसका कुछ फायदा है। और हर क्लास में आप देखते होंगे जब आप नया चैप्टर पढ़ते हो और वो चैप्टर आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हो, उसमें लिखा रहता है पहले ही यू हैव रीड ऑलरेडी इन योर प्रीवियस क्लास, है ना। आपने पहले इसको अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया है, ठीक। उसको आपको शॉर्ट में या तो दे दिया जाएगा या फिर टीचर आपको शॉर्ट में बता देगा। ऐसे ही जब दोबारा कोई चैप्टर टीचर पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग दोबारा जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये नहीं कि जितने रिदम से, जितने अच्छे तरीके से अभी पढ़ाया जा रहा है, इतने अच्छे तरीके से दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। वो टीचर की भी गलती नहीं है इसमें, और जो बुक होता है आपने लिखा रहता है प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ लिए, बुक की भी गलती नहीं होती, जिन्होंने बुक लिखा उनकी भी गलती, क्योंकि जब हम पिछला ही बार बार दोहराया करेंगे तो नया कब पढ़ेंगे, है ना।
हम 22 दिन में जब एक दो चैप्टर कंप्लीट कर दिए सब्जेक्ट में, अगर हम वही पढ़ाएंगे फिर से तो जो बच्चे बुक ले लिए हैं उनका तो लॉस ही होगा ना। यस मैम। इससे क्या होता है कि आप क्या करो, टाइम से बुक कॉपी ले लो, और उसके बाद जो बच्चे बुक कॉपी ले लिए हैं वो क्या करें, अपना जो भी है एक दिन पहले कोई भी चैप्टर हो उसको टीचर के पढ़ाने के एक दिन पहले आप उसको रीड करके आओ। समझ में आए ना समझ में आए डजेंट मैटर, आप केवल उसको रीड करके आओ। जो हार्ड वर्ड है उसको सबको अंडरलाइन करके आओ। ठीक, आपको जो वर्ड मीनिंग लग रहा है नहीं आ रहा है आप उसे भी अंडरलाइन कर लो। क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हैं, आप उन सारे वर्ड्स की मीनिंग हिंदी में लिख लो। आप जिसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हो उसका प्रोनाउंसिएशन लिख लो हिंदी में। धीरे धीरे एक टाइम पे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, और आप जो पढ़ते हो, जो आपका ये होता है ना कि अगली बार अच्छा पढ़ेंगे, अगली बार अच्छा करेंगे। आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना हो बताइए। यस मैम, जैसे कि हमारा साइंस का बुक होता है, अगर उसे जैसे टीचर्स बोलते हैं खुद पढ़ के आओ, अगर उसमें हमें मतलब बहुत सारे हार्ड वर्ड्स होते हैं जिसका हमें हिंदी मीनिंग नहीं पता, उसे हम प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते, तो हम उसको कैसे घर पे करें? यही चीज़ अभी हम आपको बताए हैं कि आप जब कोई भी चैप्टर रीड करोगे, चाहे साइंस हो, SST हो, या फिर इंग्लिश हो या हिंदी हो, बहुत सारे आपको वर्ड ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए नए वर्ड रहेंगे, न्यू वर्ड्स रहेंगे। ठीक, बहुत सारे ऐसे वर्ड रहेंगे जो आप पहले पढ़े हो, और बाकी सब बहुत छोटे छोटे वर्ड रहते हैं, इज दैट, ये तो नॉर्मल है, इसके बिना लिखा ही नहीं जाएगा, यहाँ वहाँ तुम मैं, है ना। आप क्या करो, उसको केवल रीड कर लिया करो। आप देखना, और आरसी कॉन्वेंट में पढ़ रहे हो तो इतना तो पता ही चल जाएगा कि मतलब इसका मीनिंग क्या है। आप कंप्लीट मीनिंग नहीं बता पाओगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बता दोगे कि मतलब इसमें पूछा क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, इतना बता सकते हो आप, इजीली बता दोगे। और उस वर्ड को अंडरलाइन किए रहा करो, बाद में लिख लिया करो। और अगर जो भी वर्ड मीनिंग लिखते हो, वर्ड मीनिंग लिखाया जाता है इसलिए नहीं कि आपको मतलब जरूरत है या आपको मतलब हमें चैप्टर कंप्लीट कराना, वर्ड मीनिंग इसलिए लिखाया जाता है कि आप उसको डेली यूज करो। और जब वही छोटे छोटे वर्ड्स या बड़े वर्ड्स आप डेली यूज करने लगोगे, देखना आपके डेली हैबिट में आ जाएगा। और ऐसे ही लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं, कहीं अलग से नहीं। स्पीकिंग कोर्स करने से आप कुछ वर्ड सीखोगे, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर लाना है तो आप अपनी क्लासरूम में पहले बोलना सीखो। कोई मजाक बनाए छोड़ दो, क्योंकि आज कोई मजाक बनाएगा, 4 दिन बाद जब आप कहीं अच्छी जगह पे पहुंचोगे वहां कोई मजाक, आज कोई आपका मजाक बना लेगा, लेकिन जब आप अच्छी जगह पे पहुंचोगे और आप उस कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाओगे, आपका तब लोग मजाक बनाएंगे, तब ज्यादा खलेगा। देखो, सक्सेस होना आसान है, लेकिन सक्सेस हो के अपनी बातें लोगों से कह पाना, लोगों को उस चीज के लिए मना पाना, है ना, एग्री कर पाना, ये चीजें कठिन होती हैं। ऐसा कोई नहीं होता है कि जिसको मतलब कोई पढ़ा लिखा है, अगर ग्रेजुएशन किया है या फिर मतलब कोई डिग्री है किसी के पास, ऐसा नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है बट अपने नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी उन बच्चों को कोई बच्चा ऐसा जिसको कुछ भी नहीं पता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता। बस क्या होता है, डर होती है उसके अंदर, है ना, और उसके बाद डर के साथ साथ उसमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, फियर एंड कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसीलिए वो बच्चा नहीं बोल पाता है। वही बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करता है, कैसे बोलता है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आपको खत्म करना है। इसीलिए देखो, असेंबली में सारे बच्चों को टर्न वाइज निकाला जाता है कि सारे बच्चे बोल ले, कह ले अपनी बात, है ना। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे जो बड़ी बड़ी अभी आप बोली हैं, जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम चंक्स में करके पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उससे भी बड़े बड़े होते हैं उसको कैसे पढ़ें हम बुक? उसको भी चंक्स में करके पढ़ो ना। चंक्स मतलब टुकड़े में करके पढ़ो। कोई वर्ड है बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, जैसे आप बोल रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लो एक बार में आप नहीं पढ़ पाओ, तो पहले पढ़ो रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 टुकड़ों में कर दिया ना, आप इजीली पढ़ लिए। ठीक है, अगर आप तब भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आप अंडरलाइन करके रखो, टीचर आपको क्लास में बताएंगे, उसको हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिख लो, 2-4 बार पढ़ोगी, देखोगी, ध्यान दोगी, इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। चलो, और कोई बताइए। मैम जैसे कि हमारा एम होता है, उसमें ढेर सारे अटैम्प्ट्स होते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम है, नीट एग्जाम है, तो उसमें ढेर सारे अटैम्प्ट होते हैं। स्टेज
यस मैम, स्टेज होते हैं। तो फिर अगर जैसे सब लोग बोलते हैं कि पहले 10th से पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना मतलब जो हमारा मतलब ईयर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे हम मतलब जैसे 20 ईयर्स के हैं, फिर 25 हो जाएंगे, उसी हमको लगे। तो हमारे पास ना बुक्स होती हैं, ना हमें उतना फ़ोन मिलता है देखने के लिए, तो हम उससे मतलब अपने एम को कैसे अचीव करें पहले से देखो, पढ़ने के लिए। आपके पास बुक होता है, जिस जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप क्या नाम है, मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हो या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप जो 12th क्लास तक पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ भी काम नहीं आएगा। वही सारी चीजें होती है, बस डिटेल्ड हो जाती है। आप 8th क्लास फर्स्ट में पढ़ते हो नेचुरल रिसोर्स, लिविंग नॉन लिविंग, है ना? यस मैम। लिविंग नॉन लिविंग 10th क्लास फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो। आप बस इतना उसमें पढ़ते हो, लिविंग क्या होती है, नॉन लिविंग क्या होती है, एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल जानते हो ना। उसके बाद आप जब जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते हो, जब 8th क्लास में आओगे, 7th क्लास में आओगे, 9th क्लास में जाओगे, तो उसमें आप क्या सीखोगे कि सेल्स भी होती हैं, सेल्स लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है ना? और प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में मतलब लीव्स कब लिविंग होती है, लीव्स कब नॉन लिविंग हो जाती है ना, ये सारी चीजें पढ़ोगे आप पढ़ते हो। और फिर पढ़ोगे उसके बाद लिविंग के क्या फीचर्स हैं, नॉन लिविंग के क्या फीचर्स हैं, मतलब कैरेक्टर्स क्या हैं, किसी चीज को हम लिविंग कब बोल सकते हैं और नॉन लिविंग कब बोल सकते हैं। लिविंग कब बोल सकते हैं, जिसमें मूवमेंट हो, एक्सक्रेशन हो, ग्रोथ हो, ये सारी चीजें क्या हो गई, लिविंग हो गई। नॉन लिविंग में जिसमें एक्सक्रेशन ना हो, ग्रोथ ना हो, मूवमेंट तो होती है नॉन लिविंग में, लेकिन खुद से नहीं होती है ना? तो ये क्या हो गई, नॉन लिविंग हो गई। लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग मतलब सजीव, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, ठीक है? आप पढ़ोगे टेबल नॉन लिविंग है, जो क्या नाम है, पेंसिल नॉन लिविंग है, ठीक है? प्लांट लिविंग है, फ्लावर लिविंग है ना? ह्यूमन लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, ये चीजें पढ़ते हो। इतना ही पढ़ के खत्म हो जाता है। वही चीज डिटेल में पढ़ते हो। एज ए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, ये जो लोग ये बोलते हैं कि शुरू से करो, अभी से ध्यान दो, गलत नहीं बोलते। अगर आप अभी से छोटी छोटी चीजें ध्यान दोगे, तो जब आप बड़े क्लास में जाओगी, जैसे जैसे आपको छोटी चीजें क्यों रिवाइज करनी रहेंगी, दोबारा पढ़नी नहीं रहेगी। यही संज्ञा, सर्वनाम, सेल्स और रिस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में आप पढ़ते हो। अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हो, बड़े होगे जैसे जैसे वो क्या पढ़ोगे आप बेटा, डिटेल में पढ़ोगे, है ना? नंबर सिस्टम अभी शॉर्ट में पढ़ोगे, जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा, आपके जिस एग्जाम की तैयारी करोगे, एग्जाम के लेवल के हिसाब से आप उसको डिटेल में पढ़ोगे। इसीलिए कहा जाता है पहले से ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, आपको केवल रिवीजन करना रहे, ये चीजें होती है। आप अगर पढ़ोगे इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो क्या वो चेंज हो जाएगा? नो मैम, इतना इजी तो चेंज नहीं होगा ना। बाद में कोई अमेंडमेंट हो, कोई रीजन हो, कुछ भी हो, किसी भी कारण से हो, है ना, या मतलब वो किसी भी वजह से हो, वो आपको पता चलेगा ना। लेकिन जो 28 स्टेट हैं, आपको इतना तो पता रहेगा ना कि इतने टाइम तक 28 स्टेट था, अब चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ, आपको इतना पढ़ना है। और जब आप इतना जानोगे नहीं कि कितने स्टेट होते हैं, तो आपको तो सब पढ़ना रहेगा। कौन कौन से स्टेट है ये भी पढ़ोगे, कब नया स्टेट बना ये भी पढ़ोगे, क्यों बना ये भी पढ़ोगे, है ना? बाद में आपको क्या पढ़ना रहेगा, कब बना, क्यों बना और क्यों चेंज हुआ, ये इतना ही पढ़ना रहेगा, ठीक है? इसीलिए जो भी पढ़ो अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक? इसीलिए बहुत सारे लोगों को देखते होंगे 21-22 की उम्र में बहुत जल्दी। आप बताइए मैम, जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं, तो जो लिविंग होता है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, वो चल भी सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं, कुछ बना भी सकते हैं। लेकिन सभी लोग बोलते हैं ट्री भी लिविंग होते हैं, तो वो कुछ क्यों चल नहीं सकते, और वो कुछ जैसे कि मशीन्स हम लोग बना सकते हैं ह्यूमंस, तो वो मशीन्स क्यों नहीं बनाते और वो चलते क्यों नहीं है? देखो, हम लोग बना सकते हैं। हर एक स्पीसीज का, लिविंग स्पीसीज जो है, हर एक सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी को आप जैसे जैसे बढ़ोगे उसको पढ़ोगे। देखो, प्लांट जो होता है, ट्री होता है, ये लिविंग क्यों होता है? मूवमेंट कर, ग्रोथ करता है। यस मैम। इसमें भी एक्सक्रेशन होती है। यस मैम। इसमें भी क्या नाम है, रिप्रोडक्शन होता है। यस मैम। है ना? एक प्लांट से नया प्लांट आपको मिल जाता है, Yes, है ना? ma'am. तो बिना वो किसी प्रोसेस से होता है क्या? हम लोग उसमें कोई मतलब कोई प्रोसेस करने जाते हैं अलग से? नो मैम। हम लोग का कोई एफर्ट नहीं होता ना, हम उसको केवल प्रोवाइड करवाते हैं। क्या? मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करवाते हैं।
और जब नहीं मिलता तो क्या होता है, सूख जाता है। सूख जाता है, खराब हो जाता है। सेम हम ह्यूमन बींग्स है ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग अगर सही खाना नहीं खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। प्लांट्स को भी देखो बोलते हैं रोग लग गया, प्लांट्स को ये डिजीज हो गया है, ये खराब हो गया, ये फसल खराब होगी। क्यों खराब होगी, उसमें उस टाइप का न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड किया गया। मशीन भी होता है, अब मशीन से जैसे कंपेयर कर रहे हो कि मशीन मूव करता है, ह्यूमंस भी मूव करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करता तो क्यों लिविंग है। देखो मशीन मूव करता है लेकिन वो हमारे एफर्ट की वजह से मूव करता है। आप कोई भी व्हीकल है या फिर मान लो यही बोर्ड है, आप इस बोर्ड को जब तक